बड़े बड़े दिग्गज अच्छे अच्छे शेयरों पे क्या बोल रहे हैं, खासतौर से जहां पर आपकी हिस्सेदारी है, जहां पर आपकी जो है आपने शेयर खरीद रखे हैं। हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं, बहुत शानदार शानदार आइडियाज़ लेकर के एक एक करके उन शेयरों पर नजर डालते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी बताइए। जी, पहली कंपनी अजेक्स इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी है और जो लक्ष्य है वो 690 रुपये प्रति शेयर का भाव दिया है। अब इनका कहना क्या है, इनका देखिए सबसे पहले इनका कहना है कि जो अजेक्स इंजीनियरिंग है वो भारत की सबसे बड़ी सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका जो मार्केट शेयर है वो करीब 75% का है और इस हिसाब से मार्केट लीडर है। और इनका ये भी कहना है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग सप्लायर और साथ ही साथ यहाँ पर डीलर नेटवर्क भी काफ़ी मजबूत है, जो कि इसके फंडामेंटल्स को और मजबूत बनाता है। इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में और डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पे, और साथ ही जो सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर है उसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो ये भी एक पॉइंट इन्होंने गिनवाया है। इन्होंने कहा कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वित्त वर्ष 2027 में अगर हम लोग देखें तो इसके मार्जिन में और बेहतर होने की स्थिति है। साथ ही इन्होंने कहा कि FY 18 में यहाँ पर जो है कंपनी के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मार्जिन के मामले में रहे थे। ठीक, तो अजेक्स इंजीनियरिंग जो है आज की पहली कंपनी सर, 690 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। मैम, आपकी टिप्पणी पहले जानना चाहेंगे, अजेक्स पे क्या व्यू रहेगा आपका? आज ही अगर हम देखें तो करीब 0.25% के आसपास की गिरावट, 632 का लेवल देखने को मिल रहा है, आपकी राय? विपुल जी, इसमें आउटलुक कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। 580 के लेवल्स पर स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और उसके बाद से एक सिग्निफिकेंट स्पर्ट देखने को मिला है। कुछ भी डिक्लाइंस मिलते हैं टुवर्ड्स 610, 615, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इवन दो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही हैं, सो इसीलिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, बट स्टिल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। एक ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी टाइम करेक्शन देखने के बाद और बेस बिल्डिंग है लोअर लेवल्स पर, सो इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है फॉर हायर टारगेट्स ऑफ अराउंड 665 फर्स्ट एंड देन 700 लेवल्स आर ऑल्सो पॉसिबल। अगर आपका 4 से 5 महीने का नजरिया है तो इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 580 लेवल्स पर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। चलिए, तो ये बात यहाँ पर अजेक्स को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की अगली कंपनी होगी कौन सी? जी, NHPC की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, और NHPC के ऊपर CLSC की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है इन्होंने और 170 रुपये का लक्ष्य दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी कैच इसमें है वो कैच ये है कि एक तो सबसे पहले उन्होंने अपनी कन्विक्शन लिस्ट में इसको टॉप पे रखा है। दूसरी चीज़ इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 4 सालों में ये स्टॉक डबल हो सकता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो डबल डिजिट में आने वाले सालों में ये देखने को मिल सकता है। साथ ही इनका जो इसके पीछे की जो बड़ी वजह गिनवाई है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उन्होंने कहा कि जो निलंबित हुई है उसके बाद से जो कंपनी इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स में और तेज़ी लाने वाली है और इसके लिए उन्होंने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। साथ ही इनका ये कहना है, जो प्रोजेक्ट्स के नाम मैं आपको बताऊं, उरी प्रोजेक्ट है, उरी स्टेज पार्ट 2 240 मेगावाट का है यहाँ पर, तो वो जल्द शुरू होने की संभावना है इन्होंने कहा है। साथ में इससे हमारे हाइड्रो पावर जो पावर सेगमेंट में है उसमें और मजबूती आती हुई दिखेगी, यहाँ पे तेज़ ग्रोथ होती हुई दिखेगी। साथ ही जो हम लोग लगातार बता रहे हैं पार्वती 2 प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे हिमाचल में है 800 मेगावाट का, वो भी कमर्शियली अब शुरू हो गया है। तो ये तमाम फैक्टर्स के चलते इनको लगता है कि स्थिति जो है आने वाले दिनों में पॉजिटिव हो सकती है और जो बात की इन्होंने 4 सालों में स्टॉक डबल हो सकता है। 4 साल में डबल हो सकता है, लेकिन अभी तो डबल की बात छोड़िए, अभी तो ये जो 117 है ना, इसको ही देख के आंखें बड़ी हो जा रही हैं। 100 का इंतज़ार जो है ना बहुत लोग कर रहे हैं, कब ये होगा 100 के पार। बहुत लोगों की पोजीशन इन लेवल्स के आसपास फंसी हुई है। सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप सर। ये 1-1.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं, बताइए क्या करें? बिल्कुल जी, एक अपडेट देना चाहूंगा। जिस तरीके से मार्केट थोड़ा नीचे आया, रेमंड ना 11 रेमंड लाइफस्टाइल जो मैंने कॉल दिया था 1140 के आसपास आ चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा टारगेट एंड स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ है डाउन टाइम फ्रेम से, और मुझे लगता है कि एक बार आपको 1095 का एक स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपका जो व्यू है 2 से 3 हफ्ते का ही रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज होगा। इस केस में टारगेट भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा, क्योंकि आज ना सस्टेन हो नहीं पाया टाइम फ्रेम के आसपास। मुझे लगता है कि 1250 से लेके 1260 का टारगेट आना चाहिए, तो अपने जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिए। अभी देखिए NHPC के साथ क्या प्रॉब्लम है सर, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 91-92 के आसपास, लेकिन 91-92 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं होता है। आप देखेंगे
लास्ट ईयर सितंबर से ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर से 91 के ऊपर जाता ही नहीं है। बार बार ट्राई किया था 91 92 के ऊपर क्लोजिंग देना, लेकिन स्टॉक जाता नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पोटेंशियल बाइंग जोन हो सकता है ऑलमोस्ट 80 81 के आसपास। क्या होता है, एनालिसिस दो तरीके से हम करते हैं कि एक तो टॉप टू बॉटम, एक तो बॉटम टू टॉप। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लेना ही है स्टॉक की बहुत टाइम हो चुका है, एक बार 92 के बाद लीजिए, अभी नहीं। नो डाउट मार्केट कैप ऑलमोस्ट 84,500 करोड़ के आसपास है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 3,412 करोड़ के आसपास नीट पैट पोस्ट किया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि डेट भी बहुत है। आप डेट देखेंगे नियर अबाउट इनका जो लोन है 39,000 करोड़ के आसपास लोन है। तो कहीं ना कहीं सर फंडामेंटल उतना अट्रैक्टिव नहीं है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 3,000 करोड़ का आपने प्रॉफिट किया, लेकिन अप्रोक्स 40,000 करोड़ के आसपास आपका लोन है। सो ये थोड़ा मेरा हिसाब से वो सही नहीं होता है। और 200 जो डीएमए है ऑलमोस्ट 84 85 के आसपास है, जो कि 200 डीएमए के ऊपर ही चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी अगर ऊपर जाता है उसका पहला साइन होता है कि 200 डीएमए को क्रॉस करना। सो एज पर द माय इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि एक बार मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हुआ था 91 92 के आसपास, तो 92 एक बार क्रॉस करने दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 117 है आई थिंक आएगा भी। 4 साल का टारगेट सर बहुत बड़ा है। तो एक्ट फर्स्ट 92 लास्ट एक साल हो चुका है, अक्टूबर ऑलमोस्ट 8 महीना हो चुका है, नहीं आया है। तो एक बार 92 के ऊपर मैं इसमें बाय करूंगा, अभी नहीं। अभी नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगली कंपनी हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी राकेश झुंझुनवाला के फेवरेट स्टॉक में से एक टाइटन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 4,150 रुपये प्रति शेयर का भाव का लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से इनको ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि भले ही यहाँ पर आप देखें कि सोने के दामों में तेज़ी या बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है डिमांड लगातार बनी रहेगी, यहाँ पे मांग में अच्छी देखने को मिलेगी। और वित्त वर्ष 2026 के Q1 में यहाँ पर आप देखें तो ज्वेलरी बिक्री और एबिट जो है इसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और पूरे अगर FY26 का भी इन्होंने आकलन करके दिया, एक अनुमान जताया है, तो उसमें भी टाइटन जो है करीब अगर आप इसकी कमाई की बात करें, ग्रोथ की करीब 11 से 11.5% के आसपास बनती हुई दिख सकती है। इन्होंने कहा है कि जैमलॉजिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से जो अमेरिका का यहाँ पर जो एक ग्रुप है उसमें साफ तौर पे कुछ चीज़ों को लेकर जो सर्टिफिकेशन है उसको कुछ अपडेट किया गया है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट जो है लैब ग्रोन जो यहाँ पर डायमंड्स है उसमें दबाव देखने को मिल सकता है, मांग में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं जो नेचुरल जो हीरे हैं वहाँ पर सेगमेंट में वापस मांग जो है बढ़ती हुई दिख सकती है। ठीक, टाइटन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात की थी इस पर। और मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, और आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं? 4150 का टारगेट दिया गया जी। विपुल जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसमें बात की। ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखाया है, अच्छा मोमेंटम पिकअप किया है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंटेन किया। एज लॉन्ग एज 3400 लेवल इज होल्डिंग, इस स्टॉक में कुछ भी डिक्लाइंस मिलते हैं तो बाइंग की जा सकती है। फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 3900 एंड उसके ऊपर मैं 4200 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ स्टॉक में। सो 3900 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, उस पर जरूर नजर रखें। वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी थोड़ा सा इसमें पार्शियली बुक करें। वो लेवल अगर कन्विंसिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो 4200 भी मुझे स्टॉक में नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपको होल्ड करना होगा। टाइम इसमें होराइजन लें तो 5 से 6 महीने का नजरिया लेके चलें एंड बने रहे स्टॉक में विद स्टॉप लॉस ऑफ 3400। और फ्रेश बाइंग की भी एडवाइस रहेगी 3620 3580 लेवल्स। कुछ टिप्स मिलते हैं मार्केट में, अगर कुछ करेक्शन मिलती है तो इस स्टॉक में भी थोड़ा सा हम एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। सो डिप्स पर एंट्री की एडवाइस भी है। ठीक, चले लास्ट कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? जी, लास्ट कंपनी टेक महिंद्रा की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और टेक महिंद्रा की एक बार हम लोग रिपोर्ट लेके आए। यहाँ पे देखिए सिटी की रिपोर्ट है, यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी है इन्होंने और 1430 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका रीज़न जो है, इनका कहना है कि साफ तौर पे रेवेन्यू पर दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो मैक्रो अनिश्चितता है, दूसरा डिस्क्रिशनरी खर्च जो है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। उसमें साफ तौर पे जो असर है वो रेवेन्यू में गिरावट के तौर पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने वैल्यूएशन के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि FY26 में अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 28x पर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप वित्त वर्ष 2027 की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो वो करीब 23x पर ट्रेड कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी जो है वैल्यूएशन संभावित स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि काफ़ी सुधारों की गुंजाइश दिख रही है। वो अब देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से आने वाले दिनों में रिएक्ट करती है। ठीक, 1430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। सर, काफ़ी लोगों के पसंदीदा शेयरों में भी शामिल है, लेकिन सिटी के लिए ये निगेटिव है। आप भी सिटी से सहमत हैं या पॉजिटिव है आप टेक महिंद्रा को लेकर?
देखिए बेसिकली एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1780 के आसपास, तो मुझे लगता नहीं कि उससे पहले स्टॉक रुकेगा। रिसेंटली जो एक टॉप बनाया ऑलमोस्ट 1730 के आसपास, 1730 के आसपास, तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा बहुत नीचे आया है। अब ये कंफर्मेशन तब मिलेगा जब 1650 के नीचे अगर जाता है, तो उस केस में मुझे लगता है एक बार फिर से 1620 से लेके 1615 के आसपास आ सकता है। ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स भी बहुत बढ़िया है, क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स भी लास्ट 5 साल का बढ़िया रहा है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि 1430 इमीडिएट लेवल पे आना चाहिए। और अगर स्ट्रक्चर खराब ज़्यादा मार्केट का ओवरऑल नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि सर ये 1430 का टारगेट आना चाहिए। आप बने रहिए जिनके पास है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने बाई किया है तो 1645 होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। और थोड़ा अगर आप निवेशक हो तो मुझे लगता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 1615, तो इसके नीचे मैं जाता हुआ अभी नहीं देख पा रहा हूँ इसको। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम टिप्पणियों के लिए, इन तमाम शेयरों के लिए। तो फिलहाल के लिए ब्रोकर बोले को करते हैं अब यहीं पर समाप्त।